हेलो फ्रेंड्स, बदलते हुए मौसम और सामान्य सर्दी जुकाम के कारण एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में और बड़ों में देखी जाती है। पेशेंट को सांस लेते समय काफी तकलीफ होती है, साथ ही चेस्ट से घर घर की आवाज आती है। इस कंडीशन में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवाइयों के साथ साथ नेबुलाइजेशन देते हैं, यानी भाप देते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं आखिर भाप देने के लिए कौन सी दवा का यूज किया जाता है। तो भाप देने के लिए दो रेप्सूल्स का यूज किया जाता है, डुआलिन 3 रेप्सूल्स और बुडाकॉट रेप्सूल्स। इस वीडियो में हम ये जानेंगे ये डुआलिन रेप्सूल्स क्या है, दवा के किस वर्ग से संबंध रखती हैं, इसका यूज, डोज और डोज को किस प्रकार दिया जाता है, साथ ही क्या ये बच्चों में दिया जा सकता है, और बुडाकॉट रेप्सूल्स के बारे में भी हम ये कंप्लीट जानकारी लेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे क्या डुआलिन के साथ साथ हम बुडाकॉट रेप्सूल भी दे सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं आखिर छोटे बच्चों को किस प्रकार भाप दिया जाता है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। नेबुलाइजेशन के लिए अधिकतर 2 रेप्सूल्स का प्रयोग किया जाता है, डुआलिन 3 रेप्सूल्स और बुडाकॉट रेप्सूल्स। तो जानते हैं ये डुआलिन रेप्सूल्स क्या है। तो डुआलिन रेप्सूल्स ये 2 दवा का कंपोजिशन होता है। इसके अंदर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और लिवोसाल्ब्यूटामोल होता है। तो जो ये डुआलिन 3 रेप्सूल्स है ये मार्केट में 2 स्ट्रेंथ में आती हैं। जो पहली स्ट्रेंथ है जिसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 500 mcg यानी माइक्रोग्राम और लिवोसाल्ब्यूटामोल 1.25 mg, और ये 3 ml का एम्प्यूल पैक में आता है। साथ ही इसकी जो दूसरी स्ट्रेंथ है उसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 500 mcg और लिवोसाल्ब्यूटामोल 0.63 mg इसमें पाया जाता है, और ये भी 3 ml का एम्प्यूल होता है। तो ये कुछ इस प्रकार का मार्केट में आता है। ये डुआलिन 3 रेप्सूल्स है, इसके अंदर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और लिवोसाल्ब्यूटामोल होता है। तो ये 3 ml की एम्प्यूल फॉर्म में होती हैं। साथ ही इसमें बुडेसोनाइड जो बुडाकॉट रेप्सूल्स है तो ये 2 ml की एम्प्यूल फॉर्म में आती हैं। आपको इसे अगर खोल के दिखाऊं तो खोलने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर टोटल 5 एम्प्यूल होते हैं। तो ये डुआलिन रेप्सूल्स होते हैं और ये प्रत्येक 3 ml का एक एम्प्यूल होता है। समझ गए। तो इसके अंदर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और लिवोसाल्ब्यूटामोल होता है। जानते हैं जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, ये इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड क्या है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ये एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, और एंटीकोलिनर्जिक दवा वो होती हैं जो एसिटाइल कोलिन को अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होने देती है। तो ये एंटीकोलिनर्जिक दवा है और ये मस्करेनिक M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। और जो मस्करेनिक M3 रिसेप्टर है ये रिसेप्टर हमारी स्मूथ मसल्स यानी हमारी ब्रोंकाई लंग्स में पाया जाता है। तो जो ये इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है ये मस्करेनिक M3 रिसेप्टर ब्लॉकर है, ये इसको ब्लॉक करके कार्य करेगा, और जिससे जो स्मूथ मसल्स होगी, हमारी ब्रोंकाई की जो स्मूथ मसल्स होगी वो रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्स होने से क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा, हमारी ब्रोंकाई चौड़ी हो जाएगी। तो यानी जब ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन को दूर करने के लिए इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड डाला जाता है, जिससे ये ब्रोंकाई को डायलेट कर देती है। डायलेट करने से क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, पेशेंट की जो ब्रोंकाई चौड़ी हो जाएगी तो पेशेंट आसानी से सांस ले सकता है। साथ ही इसके अंदर लिवोसाल्ब्यूटामोल होता है। तो जानते हैं लिवोसाल्ब्यूटामोल क्या है। लिवोसाल्ब्यूटामोल ये एक बीटा-2 एडिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये बीटा-2 एडिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। तो ये क्या करती हैं, हमारे जो लंग्स की जो ब्रोंकाई है उसमें उपस्थित जो बीटा-2 रिसेप्टर होता है तो बीटा-2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती है। ये एगोनिस्ट है, ये उसको उत्तेजित करेंगे। तो जब इसको उत्तेजित करती हैं तो इससे क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन हो जाता है और पेशेंट की एयरवे खुल जाती है, जिससे पेशेंट आसानी से सांस ले पाता है। तो जो ये लिवोसाल्ब्यूटामोल है, ये लिवोसाल्ब्यूटामोल, आपने साल्ब्यूटामोल नाम सुना होगा, ये स्थलीन रेप्सूल्स मार्केट में आता है तो उसके अंदर साल्ब्यूटामोल होता है। तो ये साल्ब्यूटामोल का ही एक एक्टिव आइसोमर होता है, और ये साल्ब्यूटामोल की तुलना में ये जल्दी एक्शन देती हैं और साल्ब्यूटामोल से कम साइड इफेक्ट रखती हैं। समझ गए। तो ये है आपका लिवोसाल्ब्यूटामोल। अब जानते हैं जो ये डुआलिन रेप्सूल्स है इसका प्रयोग किस कंडीशन में क्या आता है। एक्यूट अस्थमा में इस दवा का प्रयोग किया जाता है।
साथ ही सीओपीडी जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, इसमें इसका प्रयोग क्या आता है। साथ ही इमरजेंसी स्वीजिंग में अगर चेस्ट से घर घर की आवाज आ रही है, बहुत तेज घर घर की आवाज आ रही है, साथ ही पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग क्या आता है। साथ ही न्यूमोनिया के केस में भी डॉक्टर द्वारा ये रैप्सूल्स से भाप दिया जाता है। साथ ही कॉमन कोल्ड और यूआरटी यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन हो गया हो जिस कारण गले में म्यूकस जम जाता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो अस्थमा, ये अस्थमा क्या होता है। अस्थमा अक्सर छोटे बच्चों में ज्यादातर होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे को सांस लेते समय तकलीफ होती है, खांसी और साथ ही चेस्ट से घर घर की आवाज आती है। तो ये सामान्य एलर्जी, धूल मिट्टी के कारण और कोल्ड के कारण होता है। इसमें बच्चे को या वयस्क को सांस लेते समय तकलीफ होती है, चेस्ट से घर घर की आवाज आती है, सीने में जकड़न महसूस होती है, और जब बच्चा या वयस्क सांस लेता है या छोड़ता है तो चेस्ट से सीटी जैसी आवाज आती है, घर घर की आवाज आती है, साथ ही काफी तेज खांसी होती है। तो इस कंडीशन में ये नेबुलाइजेशन किया जाता है। और सीओपीडी ये अक्सर 40 वर्ष से ऊपर के एडल्ट में होता है। ये स्मोकिंग, धुएं इत्यादि के कारण होता है, और इसमें हमारी जो एल्वियोली होती हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे बॉल होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो सीओपीडी के कारण भी सेम यही प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को सांस लेते समय तकलीफ होती है, चेस्ट से घर घर की आवाज आती है, साथ ही सांस फूलता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है। तो इस कंडीशन में इस डुवालिन रैप्सूल्स से भाप दिया जाता है। तो अब जान लेते हैं जो ये डुवालिन है, इसका डोज किस प्रकार दिया जाता है, इसका डोज क्या रहता है। तो 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों में जो डुवालिन ये 1.5 mg जिसके अंदर लिवोसाल्ब्यूटामॉल और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 500 mcg होता है, तो ये पूरा एक रैप्सूल से भाप दिया जाता है। सुबह शाम या ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो दिन के 3 बार दिया जाता है। साथ ही ऐसे ही 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों में ये इसकी जो दूसरी स्ट्रेंथ है जिसके अंदर लिवोसाल्ब्यूटामॉल 0.63 mg घुली रहती है, तो इस रैप्सूल से भाप दिया जाता है। और 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में डुवालिन की जो दूसरी रैप्सूल है जिसके अंदर लिवोसाल्ब्यूटामॉल 0.63 mg और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 500 mg घुली है, तो इसका हाफ करके 2 साल से 6 वर्ष तक के बच्चों को इसका नेबुलाइजेशन दिया जाता है। और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसका नेबुलाइजेशन किया जाता है और अक्सर दिया जाता है, लेकिन इसके थोड़ा साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इस कंडीशन में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बिना डॉक्टर की सलाह के इसका प्रयोग नहीं करना होता है। और जब इसका नेबुलाइजेशन करते हैं तो ये दिन में 2 बार, जब आवश्यकता पड़ती है दिन में 3 बार तक किया जा सकता है, 3 से लेकर 10 दिन तक। तो इस प्रकार इसका नेबुलाइजेशन किया जाता है। तो जब डुवालिन को कम मात्रा में दिया जाता है तो उस कंडीशन में इसकी मात्रा को एडजस्ट करने के लिए इसके साथ एनएस भी मिलाया जाता है और इसके साथ इसका भाप दिया जाता है। तो एनएस इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जो नेबुलाइजर है उसको काम करने के लिए कम से कम 3 से 4 ml दवा उसके अंदर होनी चाहिए। तो अगर दवा का अमाउंट कम है तो उस कंडीशन में एनएस में इसको डाइल्यूट करके दिया जाता है। साथ ही एनएस क्या करता है, इससे अच्छा वेपर बनता है, भाप अच्छा बनता है, जिससे जो ये दवा है ये दवा सीधे हमारी ब्रोंकाई तक आसानी से पहुंच जाती है और ये एयरवे को मॉइस्ट रखने का कार्य करती है, जिससे जो हमारी म्यूकोसा है म्यूकोसा हाइड्रेट रहती है। साथ ही अगर हम इस दवा को एनएस के अंदर मिलाते हैं तो इससे थोड़ा सा साइड इफेक्ट कम हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट को कम करने के लिए भी इसलिए एनएस मिलाया जाता है। साथ ही बच्चों की जो एयरवे होती हैं वो काफी सेंसिटिव होती हैं, तो सेंसिटिव होने के कारण ये क्या करती है, बाद में रिफ्लेक्स ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। तो एनएस को डालने पर ये रिफ्लेक्स जो ब्रोंकोस्पाज्म है वो कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये एनएस डालने पर दवा थोड़ा सा सेफ मानी जाती है और साइड इफेक्ट कम दिखाती है। अब जान लेते हैं जो ये डुवालिन रैप्सूल है इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। सामान्यतः इसका बहुत कम साइड इफेक्ट देखा जाता है या ना के बराबर साइड इफेक्ट देखा जाता है, लेकिन अगर किसी को साइड इफेक्ट हो जाए तो उसमें क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, पेशेंट का हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, साथ ही हेडेक हो सकता है, ड्राई माउथ होना, नाउजिया, वॉमिटिंग इत्यादि हो सकते हैं। और बच्चों में ज्यादातर ट्रैकीकार्डिया होता है यानी दिल की धड़कन बढ़ सकती है, इसलिए एडवाइस किया जाता है बिना डॉक्टर के सुपरविजन में इसका नेबुलाइजेशन नहीं दिया जाता है। साथ ही इसमें अन्य जो रैप्सूल्स है वो है बुडाकॉर्ड, जिसके अंदर बुडेसोनाइड होता है और ये मार्केट में 0.5 mg प्रत्येक 2 ml में उपस्थित होता है। साथ ही 1 ml की स्ट्रेंथ में भी ये मार्केट में आती है। तो बुडेसोनाइड क्या है,
ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा होती है। ये क्या करती हैं, हमारी जो इन्फ्लामेशन एयरवे होगी, हमारी जो एयरवे में आई हुई जो सूजन है, साथ ही जो एलर्जी होगी वो इससे कम हो जाती है। तो यानी ये जो डुवालिन रेप्सुल है ये हमारे एयरवे को चौड़ा करती हैं। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा है बुडेसोनाइन, ये क्या करती हैं, एयरवे में जो इन्फ्लामेशन होगा, जो सूजन होगा, उसको कम कर देती हैं, जिससे एयरवे आसानी से चौड़ा हो जाता है, खुल जाता है और पेशेंट आसानी से सांस ले पाता है। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होती है। तो इसका यूज देखेंगे तो इसका प्रयोग अस्थमा अगर लंबे समय से है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बुडाकॉर्ड का प्रयोग किया जाता है। और ये एक फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। तो और चाइल्ड में ये एक सेफ क्या मानी जाती है, इनहेल्ड स्टेरॉइड मानी जाती है। तो ये चाइल्ड में भी यूज किया जा सकता है। तो इस बुडेसोनाइड का जो साइड इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट है माउथ में फंगल इन्फेक्शन हो जाना, मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए जब भी इससे नेबुलाइजर किया जाता है तो सलाह दी जाती है कि उसके बाद पेशेंट को अच्छे से कुल्ला कर लेना होता है। साथ ही ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा है, यानी स्टेरॉइड दवा है। अगर इसे बच्चों में ज़्यादा लंबे समय तक दिया जाता है तो लंबे समय तक देने से बच्चे में ग्रोथ की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही अगर इसके डोज के बारे में जानें तो 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में 0.25 mg से लेकर 0.5 mg रेप्सूल्स दिया जाता है। यानी 0.5 mg का अगर रेप्सूल्स होगा तो उसका हाफ 0.25 mg 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को आवश्यकता अनुसार डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। और ये सुबह शाम या दिन के 3 बार दिया जाता है। साथ ही 5 वर्ष से ऊपर और एडल्ट में 0.5 mg से लेकर 1 mg तक ये रेप्सूल्स दिया जाता है। तो ये है बुडाकॉर्ड रेप्सूल्स के बारे में। तो डुवालिन रेप्सूल और बुडाकॉर्ड रेप्सूल इन दोनों को कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है, जिससे क्या होगा, आसानी से पेशेंट की जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई डायलेट हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी और जो म्यूकस जमा है, जो थिक म्यूकस है, वो आसानी से बाहर आ जाता है। तो जो डुवालिन है, डुवालिन एयरवे को फैला के कार्य करता है और जो बुडाकॉर्ड है वो एयरवे में आई हुई सूजन को कम करके कार्य करता है, जिससे पेशेंट में इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। अब वीडियो के लास्ट में जानते हैं छोटे बच्चों में नेबुलाइजेशन कराने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो सबसे सेफ दवा होती है वो होती है NS, जिसे हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं। तो नॉर्मल सलाइन से बच्चे को स्टीम देना होता है और वो नेबुलाइजर के द्वारा दिया जाता है। नेबुलाइजर एक प्रकार की मशीन होती है और हाइपरटोनिक सलाइन का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो ये रेप्सूल्स होते हैं, रेप्सूल्स किस कंडीशन में दिए जाते हैं, जब बच्चे को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही हो, साथ ही बच्चा को काफी खांसी हो रही हो, तो उस कंडीशन में डॉक्टर की निगरानी में इस रेप्सूल को दिए जाते हैं। और जो ये रेप्सूल्स हैं, ये रेप्सूल्स बच्चों को दिए जाते हैं लेकिन डॉक्टर की सुपरविजन में ही। कितना ml देना होता है ये जरूरी होता है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। तो इस कंडीशन में इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाता है। तो ये था बच्चे को किस प्रकार भाप दिया जाना चाहिए और कौन सी ऐसी दवा है जो सेफ है, तो वो है NS। तो सामान्यतः NS से अगर भाप दिया जाए वो ज्यादा बेस्ट होता है। आपका एक सवाल और अक्सर पूछा जाता है, क्या बच्चे को नेबुलाइजर कराना क्या आदत पड़ सकती है? ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाए वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि जो ये दवा होती है, ये दवा अगर हम लेते हैं तो लेने से ये काफ़ी साइड इफेक्ट दिखा सकती हैं। लेकिन जब हम इस दवा को इनहेल रूप में लेते हैं तो ये डायरेक्ट हमारे उसी स्थान पर कार्य करती हैं जहाँ पर उस दवा को पहुँचनी होगी और इस दवा से किसी प्रकार की आदत नहीं पड़ती है। तो ये नेबुलाइजेशन कराना बच्चों में सेफ माना जाता है, बच्चों को नेबुलाइजर कराया जा सकता है। लेकिन दवा का सिलेक्शन करना वो आपके डॉक्टर पर निर्भर करता है कि आपके डॉक्टर बच्चे को किस दवा से नेबुलाइजेशन कराएं, NS से कराएं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से कराएं या रेप्सूल से कराएं, चाहे अस्थलीन रेप्सूल हो या डुवालिन रेप्सूल हो या बुडाकॉर्ड और डुवालिन रेप्सूल हो। तो ये आपको जानना जरूरी है और खुद से घर में बैठकर इन रेप्सूल्स से बच्चे को बिल्कुल नेबुलाइजेशन ना करें। नेबुलाइजेशन इसलिए कराया जाता है ताकि बलगम बाहर निकले, लेकिन इसके साथ साथ और अन्य दवाइयां भी दी जाती हैं। आखिर ये म्यूकस किस वजह से बना है, तो अगर न्यूमोनिया होगा तो न्यूमोनिया की दवाइयां के साथ साथ नेबुलाइजर भी दिया जाता है। अगर अस्थमा है तो अस्थमा की कंडीशन में अन्य दवाओं के साथ साथ ये नेबुलाइजर भी दिया जाता है। और जो ये नेबुलाइजर है ये केवल सिम्टम्स को ठीक करती हैं, यानी अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, घर घर की आवाज आ रही है, तो उस कंडीशन को ठीक करेगी, अन्य काम तो दवा ही करेगी। इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी नेबुलाइजर रेप्सूल्स का प्रयोग न करें। दवाओं का सेल्फ मेडिकेशन करना घातक हो सकता है। तो ये कंप्लीट जानकारी थी डुवालिन और बुडाकॉर्ड रेप्सूल के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।